हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि एआई सिर्फ बातें करने के अलावा सच में हमारे लिए काम भी कर सकता है? आज हम एआई एजेंट्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव ला रही है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है और ये काम कैसे करते हैं। पिछले कुछ टाइम से हमने ऑटो जीपीटी जैसे कई नए एआई टूल्स का धमाका देखा है। ये वो टूल्स हैं जो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते, नहीं, ये तो किसी के लिए असल में काम भी कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट पर कुछ ढूंढना हो या कोई ईमेल भेजना हो। और फिर एंट्री हुई डेविन की। ये एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो खुद ही शुरू से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना सकता है। कमाल है ना? तो यही है एआई की नई पीढ़ी। ये सिर्फ सोचने वाले एआई नहीं बल्कि करने वाले एआई हैं। ये वो एआई हैं जो हमारी दुनिया में चीजों को सच में बदल सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? मतलब एआई ने काम करना सीखा कैसे? चलिए एआई के इतिहास की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये एजेंट्स आखिर होते क्या हैं। मतलब जब हम एआई की दुनिया में इन काम करने वालों या डूअर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो एक एआई एजेंट एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आसपास के माहौल को समझता है, फिर उस समझ के आधार पर फैसले लेता है और किसी खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्शन लेता है। मतलब ये एक ऐसा एआई है जो अपने आप काम कर सकता है। एक असली एजेंट की पहचान इन 5 खास बातों से होती है। पहली, वो ऑटोनमस यानी कि आज़ाद होता है। उसे हर छोटे मोटे काम के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। दूसरी, परसेप्शन, मतलब वो अपने आसपास से जानकारी ले सकता है। तीसरी, वो इस जानकारी के आधार पर फैसले ले सकता है। चौथी, वो एक्शन लेता है, काम करता है। और पांचवी, उसका एक लक्ष्य होता है जिसे पूरा करने के लिए वो ये सब करता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एजेंट क्या होता है, पर इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और एआई एजेंट्स की इस जबरदस्त कहानी को समझते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे से सवाल से। साल 1950 में मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? बस इसी एक सवाल ने एआई की पूरी दुनिया की नींव रख दी। इस सफर में कुछ बहुत बड़े माइलस्टोन्स आए। 1950 में सोचने वाली मशीन का आइडिया आया। फिर 1966 में शेखी नाम का रोबोट बना जो सच में देख सकता था, प्लान कर सकता था और काम भी कर सकता था। 1997 में डीप ब्लू नाम के एआई एजेंट ने दुनिया के सबसे बड़े शतरंज के खिलाड़ी को हरा दिया। और फिर आया 2017, जब एक नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने आज के जबरदस्त एआई एजेंट्स के लिए दरवाजे खोल दिए। अब मिलिए आज के एजेंट्स के दो सबसे पुराने समझे पूर्वजों से। एक था SHRW, ये डिजिटल दुनिया का मास्टर था। ये हमारी भाषा समझकर कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल ब्लॉक्स को यहां से वहां रख सकता था। और दूसरा था शेकी, ये असली दुनिया का हीरो था। ये अपने कैमरे से कमरों को देखता था और असलियत में चीजों को धकेलकर अपनी जगह से हिला सकता था। तो वो थी पुरानी कहानी। अब वापस आते हैं आज के दौर में। डेविन जैसे जो मॉडर्न एआई एजेंट्स हैं, वो काम कैसे करते हैं? आखिर उनके दिमाग के अंदर क्या खिचड़ी पकती है? आज के ज्यादातर एजेंट एक सिंपल से 4 स्टेप लूप में काम करते हैं। स्टेप 1 परसेप्शन, वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। स्टेप 2 प्लानिंग, वो एक प्लान बनाते हैं कि काम को कैसे करना है। स्टेप 3 एक्शन, वो उस प्लान पर काम करते हैं। और स्टेप 4 मेमोरी, वो अपने काम के नतीजों को याद रखते हैं ताकि अगली बार और बेहतर काम कर सकें। ये लूप चलता रहता है। इसको एक एआई ट्रैवल एजेंट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उसे कमांड मिला, अप्रैल में $3000 के अंदर जापान की 5 दिन की यात्रा बुक करो। तो सबसे पहले परसेप्शन, वो तारीख, फ्लाइट्स और होटल्स की जानकारी देखेगा। फिर प्लानिंग, वो एक प्लान बनाएगा कि पहले फ्लाइट्स खोजनी है, फिर होटल, फिर बुकिंग करनी है। इसके बाद एक्शन, वो वेबसाइट्स पर जाकर कीमतें कंपेयर करके सब कुछ बुक कर देगा। और आखिर में मेमोरी, वो इन पसंद को याद रखेगा ताकि अगली बार और अच्छी मदद कर सके। और यकीन मानिए, ये सब तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। भविष्य में ये एजेंट्स और भी ज्यादा ताकतवर और रोमांचक होने वाले हैं। तो आगे हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? हमें एजेंट्स की टीमें दिखेंगी जो मिलकर बड़े बड़े काम करेंगी। हमें ऐसे रोबोट्स दिखेंगे जिनके अंदर ये एजेंट्स होंगे। एक ऐसी दुनिया भी दिख सकती है जहां ये एजेंट्स आपस में लेन देन और व्यापार करेंगे।
और क्या पता एक दिन हमें ऐसा एआई भी देखने को मिले जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच और समझ सके। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे ये एजेंट्स और ज्यादा काबिल होते जाएंगे, हम सब मिलकर इन्हें अगला लक्ष्य क्या देंगे? इस सवाल का जवाब ही हमारा और टेक्नोलॉजी का आने वाला कल तय करेगा। ये सोचने वाली बातें हैं ना?